वैशाली जी आगे पढ़ें। स्वागता स्वागता वैशाली। वैशाली का तबीयत शायद ठीक नहीं, वो आई नहीं है। स्वागता तुम पढ़ोगे? नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ूंगी आंटी। हाँ पढ़। आज हम गीता का 15वां श्लोक पढ़ेंगे, 15 श्लोक। स्वयमेवात्मानात्मनं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन बोल रहे हैं, श्री अर्जुन उवाच स्वयमेवात्मना मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हरि। अर्जुन एक जीवात्मा, और उनका ये जो परमात्मा की जो मिलन हो रही है युद्ध क्षेत्र में, उनको देखिए वो कैसे सोचते। ये इस जीवात्मा को वो पुरुष मानते। जहां वो प्रकृति में रहते हैं वो उसको पूरी मानते। जो कुछ क्षण के लिए जो पुरुष चेतना या जीवात्मा इस प्रकृति की पूरी में रहकर कुछ क्षण के लिए फिर उसे मुक्ति मिलता है। लेकिन जो ये प्रकृति को संभाले हुए है, पकड़े हुए है, ऐसे अनजाने कैसे कितने आत्माओं के साथ जिनका बंधन है, वो पुरुषोत्तम है। तो चार चीज को अर्जुन ने पकड़े, एक पुरुष, एक पूरी, एक प्रकृति, एक पुरुषोत्तम। तो इससे क्या अनुभव होता है? इससे यही अनुभव होता है कि ईश्वर को हम कैसे अनुभव करते हैं, उनका मोल कितना लगाते हैं, ये आपकी चेतना ऊपर निर्भर करता है। जैसे हीरक का मोल हम लगाते हैं, जैसे वेजिटेबल वाला उसको अपना बटकरा मानता है, वो नहीं जान पाता है, तो हीरक का मोल जौहरी ही लगा सकता है और कोई नहीं। वैसे ईश्वर का मोल, चाहे वो अर्जुन हो, आप हो, हम है, तो हमारे चेतना के हिसाब से हमारा सोच और हमारा मोल लगता है। अभी आजकल की दुनिया में हमारे सोच में इतने इंफॉर्मेशन आ जाते हैं कि हमें साझा सोच हमसे बनती नहीं।
सिंपल थॉट्स आर नॉट कमिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना है हमारे पास। अर्जुन भी वैसे राजकुल में जन्म लिया हुआ एक राजकुमार, इतना कष्ट सहा हुआ राजकुमार, उसके मन में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोच। तो अपने सोच से, सांसारिक इंफॉर्मेशन से अलग होकर, सोच को साझा बनाकर चेतना की तरफ मैच करना, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सहज बात नहीं। सहज बात मतलब आप देखो, हमारे और हमारे चारों तरफ कितने सारे सांसारिक ज्ञान भरे पड़े हैं। सांसारिक ज्ञान, हम उसमें डेली नहाते हैं, उठते हैं, उसको बिल्कुल अपने अंदर भिगो लेते हैं, और इसीलिए साधारण ज्ञान हमसे छूट जाता है। और साधारण ज्ञान क्या होता है? वो आध्यात्मिक ज्ञान, और वो प्राकृतिक ज्ञान, ये हमसे छूट जाता है। जब अर्जुन को पता चला, सुनते सुनते विभूति योग तक आते आते वो ईश्वर को जान लिए कि वही सबका आधार। वो अभी समझ रहे हैं कि ईश्वर आधार है। ये युद्ध और उनकी जो किरदार है वो आधार नहीं है संसार की। हमारा सोच संसार का, ब्रह्मांड का आधार नहीं है, आधार ईश्वर है। हम हमारे सोच को इतना फैला देते हैं, एक ब्रह्मांड बना देते हैं और ईश्वर को छुपा देते हैं, जैसे बादल छुपाता है सूर्य। तो अभी जो साधारण सा भाव है कि ईश्वर सबका आधार है, अभी अर्जुन को समझ में आया। वो तो सोच रहे थे वही आधार है, वह नहीं करेंगे युद्ध, ये बहुत अन्याय हुआ है। ये कौरव पांडव, उनके इंफॉर्मेशन इतना तगड़ा है कि वो इसी के कारण दबकर, डिप्रेस्ड होकर, इतने इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। सो डिप्रेशन क्या होता है? सिंप्लीफाई, डिप्रेशन यही हो, मानसिक मानसिक तनाव क्या होता है? जो जब आप ईश्वर को आधार नहीं मानते, अपने सोच को अपने जीवन का आधार मान लेते, यही डिप्रेशन का मूल मंत्र है। जब हम ईश्वर को सबकी आधार मानेंगे, प्रकृति के आधार, और जितने सारे आत्माओं का आधार पुरुषोत्तम है, जितना हम मानेंगे, हम कभी भी मानसिक तनाव में, कभी भी हमें कोई नहीं देख पाएगा, ना खुद हम देख पाएंगे कोई भी मानसिक तनाव। सबका आधार ईश्वर है। आपको आपकी आधार पर आपका ईश्वर के साथ संबंध और उनका आपके जीवन में मोल क्या है, आपको विवेचना करनी। या संसार की भाव को या ईश्वर की अनुभव को आप किस पलड़े पे तोलते हो, ये आपका बुद्धि। कौन सा पलड़ा भारी होता है, संसार या ईश्वर? क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। Anyone, any questions? हरिओम दीदी। हम जैसे ये सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारा तो पलड़ा अभी तो जीव भाव की ओर तगड़ा रहता है, परमेश्वर की ओर कम रहता है। तो कैसे होगा ये? ये हो होता है। जाएगा। आपको ये पता चल गया ना, एक बार पलड़ा मतलब संसार का पलड़ा भारी होता है, मतलब आपने घर को अपने संसार में ज्यादा गार्बेज लाते हो। एक बार आपको संसार गार्बेज जैसा दिखेगा, ईश्वर सत्य
सत्व और आपको ईश्वर की जो महिमा आपको लगेगा, तो ये गार्बेज लाने की इच्छा नहीं होगी। संसार की बातों में उलझना आपको इच्छा ही नहीं होगी। कौन सा मूर्ख है पलड़े में गार्बेज डालेगा ईश्वर के समान? कौन कौन ऐसा मूर्ख है? एक पलड़े में ईश्वर और एक पलड़े में गार्बेज हो सकता है क्या? आप तुलसी डाल सकते हो, लेकिन आप कभी भी कूड़ा कचरा कभी ईश्वर के समीप नहीं डाल सकते। ये हम जानते हैं। एक बार आप बस जान लीजिए, एक पलड़े पर आप जो रख रहे हो, दूसरे पलड़े पर ईश्वर। तो उनके समान कुछ रखिए इस तरफ, और वो क्या है? आपकी आध्यात्मिक भाव। वो आध्यात्मिक भाव क्या है? प्रत्येक मनुष्य का गौरव, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी भक्ति, आपकी परिपूर्ति, ये सब रखेंगे आप इस तरफ। आप देखोगे पलड़ा बिल्कुल सुंदर लगेगा। एक 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 आप जानते हो ना, वो जो साउथ में एक मंदिर है जहां तोल कर दिया जाता है। तो ईश्वर के समीप आप क्या तोलते हो? क्या तोलते? अगर ईश्वर ध्यान में ही आता है तो सब जीरो लगता है, ईश्वर ही भारी हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो दृष्टि नहीं जाती है तब तक और ही चीजों में ऐसे लगता है वही सत्य है, और ये ईश्वर पे ये ये अभ्यास है। ये अभ्यास है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हर वक्त अलर्ट रहकर, हर वक्त चौकना रहकर, आप किसको किस में तोल रहे हो। एक पलड़े पे ईश्वर और हम क्या तोल रहे हैं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और बहुत चौकना रहना पड़ेगा। ये चौकना ही आध्यात्मिक भाव है। वेरी अलर्ट। और ये जब आप आहिस्ता 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 इसमें काम करोगे, ईश्वर के समीप किसी को रखने की, यही भक्ति बन जाती है। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बाय धन बाय।